मरियम नवाज शरीफ साहबा गई चंद दिन पहले फैसलाबाद। फैसलाबाद को ये शर्फ हासिल है कि एक टेक्सटाइल सिटी है और पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और उसके एतबार से आबादी भी जाहिर है बड़ी है, वहाँ पर स्टूडेंट्स का नंबर भी ज़्यादा है। इसलिए बाजी ने सोचा कि वहाँ पर जाकर टिकटॉक बनाते हैं, स्टूडेंट्स का नंबर भी ज़्यादा होगा और मार्का भी ज़्यादा ही बड़ा लगेगा। तो वहाँ पर चूज़ किया गया, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में वहाँ पर शायद तशरीफ़ लेकर गई। वहाँ पर तशरीफ़ ये वहाँ पर ऐलान किया गया कि वहाँ पर 700 स्टूडेंट्स को मरियम नवाज शरीफ साहबा जो फॉर्म 47 की वज़ीर आला हैं वो स्कॉलरशिप देंगी 700 स्टूडेंट्स को। अब आप देखें ना, स्टूडेंट्स भी तो उन्होंने को 5, 10, 20 नहीं रखे। अगर शहर बड़ा था तो इंसाफ तो किया ना, ऐसे ही तो नहीं वो सिर्फ टिकटॉक बना लेती कि बस गई और टिकटॉक बना ली, मेहनत करती हैं। अब उन्होंने मेहनत क्या की ये आपको बताते हैं। जो वाइस चांसलर हैं, अब ये जो हम आपको खबर देने लगे हैं, जाहिर है इससे यूनिवर्सिटी मुकर जाएगी, तो आप यही समझ लें कि हम आपको झूठ ही सुना रहे हैं, क्योंकि आगे से तो किसी ने मानना नहीं है। आगे से तो किसी ने ना इकरार करना है, ना डॉक्यूमेंटेशन देनी है, ना बताना है कि क्या हुआ है, और देंगे भी तो जाली बिल बना के देंगे। ये मैं सिस्टम के अंदर से, हमने खुद खबर नहीं ली, हमें खबर दी गई है। बार बार कांटेक्ट करके कहा गया है कि आपका शहर है गिल साहब, आप माजी में यहां से पढ़ भी चुके हैं, आपका फर्ज है आप आवाज उठाएं। ये सिस्टम के अंदर से एक नहीं मुतअद्दिद लोगों ने ये रिक्वेस्ट की कि आप इस पर आवाज उठाएं। तो इसलिए, और ये कोई पिछले 15 दिन से हमें कहा जा रहा था, लेकिन मैं इसके ऊपर, क्योंकि मेरे पास कोई बिल्स नहीं थे, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो मैं खामोश था। लेकिन अब मुतअद्दिद लोगों ने राब्ता करके तफसीलात फ्राहम की, तो मैं इसको एक मुबैना तौर पर एक रिपोर्टेडली स्टोरी आपके सामने रखूंगा और सवालात रखूंगा पंजाब गवर्नमेंट के सामने, और उन सवालात में यह सारी स्टोरी है। तो 700 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने के लिए मरियम नवाज शरीफ साहबा वहां पहुंची। हर स्टूडेंट को 35,000 रुपया जो है वो स्कॉलरशिप के तौर पर दिया गया, जो मरियम नवाज साहबा ने, जहां पर वो जाके ये कर नहीं रही थी फंक्शन पिछले दिनों में, वो आ गई है, सब्दी माँ आ गई है, ये वो वाले ये पिछले महीने डेढ़ के अंदर जो कुछ इन्होंने किया, ये उस ड्यूरेशन की बात हो रही है। 700 स्टूडेंट, फीस स्टूडेंट 35,000। मेरा मैथमेटिक्स से थोड़ा हल्का ही है, आप जरा कैलकुलेट कर लें। ये मुझे बताया गया है कि 2 करोड़ 45 लाख रुपए ये अमाउंट बनती है, जिसके स्कॉलरशिप, खतीर रकम 2 करोड़ 45 लाख रुपए की खतीर रकम जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर स्कॉलरशिप के तौर पर बांटी गई। अब आगे चलते हैं, आगे से अगली गेम आगे से शुरू होती है। अब स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप वो तो चेक की सूरत में उन्हें देना है, ज़्यादा से ज़्यादा चेक बांटते हुए तस्वीर हो सकती है, लेकिन अब तो आ रही है रानी, कुछ छोटा मोटा बंदा तो आ नहीं रहा, तो उनका इंतज़ाम भी उन्हीं के शान शान करना है। तो मरियम साहबा के ऑफिस ने एक कमेटी बनाई हुई है, या चंद लोगों के सुपुर्द ये काम किया हुआ है, जो जहां भी वो जाएंगी वहां पर उनके शान शान इंतजाम करेंगे। मसलन ऐसा नहीं है कि आपने लैया जाना है तो जो लैया में बंदा बैठा है उसकी सोच के मुताबिक वहां टेंट लग जाएंगे, कुर्सियां लग जाएंगी, नहीं, उससे क्या पता, उस बेचारे को तो नहीं पता ना। तो फिर मरियम साहबा ने खुद से लोग चूज करके बना दिए हुए हैं, वो जाकर उन्हें बताते हैं कि इस तरह का इंतजाम होना है, और वहां पर एलसीडीज लगाई जाती, दीवारों की दीवारें एलसीडीज की होती हैं, जिन पे मरियम साहबा की तस्वीर चलती हैं, जिन पर ग्राफिक्स चलते हैं। उन एलसीडीज का एक एक दिन का किराया जो है वो लाखों रुपए में होता है। इसी तरीके से टेंट्स, इसी तरीके से सोफाज, फूल, कारपेट्स, साउंड सिस्टम्स, वो सब कुछ मरियम साहबा ने एक, वैसे है तो सही ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने बना दिया हुआ है, पूरा एसओपीज बना दिए हैं, और वो जाकर वहां पर वही इंतजाम रेप्लिकेट होता है। इसलिए मरियम साहबा के जो इंतजामात आप देखेंगी, छोटा शहर हो बड़ा शहर हो, आपको लाहौर ही लगता है जो भी उनका इवेंट होता है। अब आप कहते होंगे कि चलें ये तो अच्छी बात है, वज़ीर आला का ऑफिस जो है खुद इंतजामात करता है सब जगह। नहीं, ऐसा नहीं है। पसंद साड़ी, खर्चा सजना दा। हम सिर्फ बताते हैं कि ये होगा, और हम ये भी बताते हैं फलां से ये काम कराओ। हम टेंट वाली कंपनी में बताते हैं
हम एलसीडी वाली कंपनी बताते हैं, उसी से हमें कमीशन मिलेगा ना। जो मरियम साहबा की टीम के अंदर लोग रखे हुए हैं वो वहीं से तो कमीशन लेंगे। तो वो सिर्फ बताते हैं लइये वालों को, फैसलाबाद वालों को, जहां भी जाते हैं कि इस कंपनी से आपने एलसीडीज लेनी है, इतनी एलसीडीज कम से कम लगनी चाहिए, इतना बड़ा स्टेज बनना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, और वो बेचारे पैसे देते हैं। अब यहां पर बेचारी माड़ी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, तो उनको बताया गया कि जनाबे वाला टेंट और एलसीडीज और ये पूरा जो फ्रेश फ्लावर्स और ये सब कुछ जो है ये फलां कंपनियों से, फलां 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 वेंडर है, इनसे आपने लेना है। तो उसका बिल कितना बना? 1 करोड़ नहीं, क्योंकि 2 करोड़ 45 लाख तो स्कॉलरशिप में दिए ना। तो 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, उसका बिल बना है 3 करोड़ और 65 लाख। है ना हम कमाल के? 2 करोड़ 45 लाख के स्कॉलरशिप और 3 करोड़ 65 लाख का जो टेंटेज और फूल और जो भी इंतजामात बाकी मरियम साहबा के लिए, कारपेट और बैठने का सोफा और वो सारी लाइटिंग और वो सब कुछ, वो 3 करोड़ 65 लाख सस्ते में ही छोड़ दिया बाजी ने। कहीं सोचे पंजाब जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो कहीं अगले 10 साल इस चीज का कर्जा नहीं उतारती रही कि हमारे यहाँ मरियम साहबा पधारी थी, तो सोचे अगर 3-4 अरब रुपया खर्च कर जाती तो यूनिवर्सिटी तो अगले कई साल इसी का कर्जा उतारती रहती। अच्छा, यहां काम खत्म नहीं हुआ, फिर खाना भी शान निशान होना चाहिए, क्योंकि जहां मरियम साहबा आती हैं वहां बच्चों को तो चले स्कॉलरशिप पे उन्हें खाना मिलेगा, साथ नून लीग के वो जो बड़े बड़े पंटर है ना, जिनकी गर्दनों के पीछे भी बल पड़े हुए हैं, सर पे भी जब वो टेंड करवाते हैं तो बल पड़े हुए हैं, टेड तो उनके फिर जैसे हैं ही हैं, पेट मेरा मतलब है वो तो जो हैं ही हैं, वो तो आपको अंदाजा ही होगा। तो अब उनके लिए रोटी पानी का इंतजाम भी है। उसके ऊपर लगा जी 25 लाख रुपया। कितना लगा जी? 25 लाख रुपया। अब 65 और 25 आपने जब जमा करना है, मैं ये देख के गौर से सारी चीजें मैं गौर से करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कहीं कोई गलत नंबर ना दे दूं। तो ये हो गया 3 करोड़ 90 लाख रुपए। अब हम राउंड फिगर्स पर अमल करते हैं, हम आगे पीछे फिगर्स हों तो वो हमें पसंद नहीं है। तो फिर बाजी मरियम के ऑफिस से उन्हें बताया गया कि जो बच्चे खुसूसी टैलेंट रखते हैं, जिनके अंदर एक्सेप्शनल एबिलिटीज और टैलेंट होती हैं, उनको मरियम नवाज शरीफ साहबा कैश इनाम देना चाहती हैं। वो कैश इनाम दिए बगैर नहीं आती, वो कोई ऐसे ही माठी खातून नहीं है। तो वहां पर वो जैसे वो बच्ची ने पढ़ा था, ये सब्दी माँ आ गई है, सब्दी माँ आ गई है, ऐसी जो बच्चियां हैं, फिर उन्हें कैश इनामात मिलते हैं, 1-2 लाख रुपया उस बच्चे को वहीं पर दिए जाते हैं। कोई इनकी तारीफ करे, कोई जादू की जफ्फी दे आकर, कोई लंबी फिल्म बनाए, टिकटॉक हिट हो जाए जिसकी, तो वो फिर उनको वहां पर नकद इनामात दिए जाते हैं। अब आप हमेशा सोचते होंगे कि घर से निकलते हुए हमारे भाई सफदर वो बाजी के पर्स में पैसे रखते होंगे जो बाजी निकाल कर वहां देती हैं। आपके जहन में यही होगा वैसे। और या चले भाई सफदर तो वहां होते नहीं हो, तो मानसरा होते हैं ज्यादा आजकल। वहां मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई अमरूद और माल्टे के दरख्त लगाए हुए और उनको पानी शानी देते हैं, गोडी करते हैं और धोती पहन के, तहमद पहन के, तो वो वहाँ उनके दरमियान में बैठे होते हैं कि कोई उनके अमरूद ना तोड़ के ले जाए, कोई उनके फ्रूटर ना तोड़ के ले जाए। तो वो बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं, वहाँ पर चोरी ना हो जाए उनके माल की, तो इसलिए वो वहाँ उस बाग में बैठे होते हैं। तो वो तो मसरूफ़ है। तो आप सोचते होंगे कि नवाज शरीफ साहब जाते हुए पैसे देते होंगे कि बेटा ये वहाँ वो जिसने कहना सब्दी माँ आ गई है उसको पैसे भी तो देने। नहीं जनाब, वो भी नहीं देते। ये बेचारे जिनके पास जाती हैं वही उस कैश का इंतजाम करते हैं। तो और ये क्या मरियम साहबा खुद कहती हैं? नहीं, उनका स्टाफ बताता है। तो उनके स्टाफ ने वाइस चांसलर को बताया कि कम से कम 10 लाख रुपए का कैश जो है वो अवेलेबल रखिएगा। जब वहां पर पहुंचे तो उनके स्टाफ के एक ऑफिसर ने पूछा कि हाँ भाई कैश अरेंज किया है जो मैडम ने देना है, एनवेलप्स के अंदर डाला है और या एनवेलप्स दे दें अलग से हमें, हम खुद डालेंगे। उन्होंने वो 10 लाख रुपया जो वाइस चांसलर ने अपने, जाहिर है वाइस चांसलर घर से तो नहीं लाना, उसने यूनिवर्सिटी में से ही कहीं ना कहीं से निकाल के 10 लाख रुपया जो है वो उन्होंने मरियम साहबा के हवाले, जो भी वहाँ ट्रेजरर है या फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा है, उसने वो मरियम साहबा के स्टाफ के हवाले कर दिया। अब वहां तकरीब हुई, तकरीब के अंदर स्कॉलरशिप हुए, तकरीरें हुई, और या तो वक्त की कमी या कैमरे तो 6-7 होते हैं या और चीज़ों की टिकटॉक ज़्यादा बेहतर बन गई। खैर वटेवर, वहाँ पर वक्त ना बन सका टैलेंटेड बच्चों को अलग से इनामात कैश प्राइज देने का,
वक्त ना बनाए मरियम साहबा के पास, या वो भूल गई, या उनके पास वक्त कम था, या वहां पर माहौल ना बना। लेकिन मुख्तसर बात यह कि किसी को भी कैश इनामात नहीं दिए गए। इसके बाद मामला सारा खत्म हुआ और हाथ झाड़े हमने और हम वापस लाहौर। अब आप सोच रहे होंगे कि वो 10 लाख तो आते हुए वापस दे आए होंगे। नहीं, वो भी जेब में डाले और वो साथ ले आए। तो ये कारनामा हमने अंजाम दिया है। 3 करोड़ 90 लाख पहले बन गए थे, ये 10 लाख डालें तो पूरे 4 करोड़। तो 2 करोड़ 45 लाख का हमने स्कॉलरशिप दिया है और 4 करोड़ रुपया हमने जो है वो यूनिवर्सिटी को टीका लगाया है। अब पंजाब की जो पंजाब की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो अब यही दुआ करती होंगी कि सब्दी माँ बल्कि सब्दी डायन जो है ये हमारी तरफ ना आए और ये कहीं और ही चले जाए, मेहरबानी करके। यहाँ आएगी तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। तो ये मामलात वहाँ पर जो हैं वो डेवलप हुए। आप इनका माइंडसेट सोच लीजिए, आप इनकी सोच लीजिए। खबरें आज बहुत सीरियस थी, लेकिन मैंने आपको यही बताना है कि एक तरफ वो सब कुछ हो रहा है और एक तरफ ये एक अजीब इनकी एक अजीब टिकटॉक निकली हुई है। ये हर जगह पर एक अजीब फ्रॉड जो है वो जारी किया हुआ है।